हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे एंड लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, कि जो कंप्लीट एनालिसिस नहीं करते और बायस जो कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है। एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, व्यू क्या होता है, उसको देखना कैसे है, समझना कैसे है, कब सप्लाई काम करता है, कब डिमांड करता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको मैं एडिशनली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मल्टी टाइम फ्रेम से रिलेटेड है और मल्टी टाइम फ्रेम को जब भी सिंक करते हैं तो एक बार हम सारे टाइम फ्रेम के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर आपको देखना कितनी चीजें समझ में आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। जैसे देखिए, मार्केट मार्केट हमारा ऐसे से जा रहा है, सपोज करिए मार्केट ऐसे से जा रहा है। ठीक है, किसी ने सिंपली एक या दो टाइम फ्रेम देखा। ठीक है, ठीक है, ऐसे से जा रहा तो वो क्या करेगा यार, ये वाला जो मेरा एरिया है, रिटेल ट्रेडिंग स्टोरी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे बाई प्लान करूँ। रिटेल ट्रेडर नॉर्मली करता है कि ये मेरा एरिया है लास्ट ऑफ, जो सप्लाई एंड डिमांड जो करते हैं, वो क्या करेगा कि मेरा यहाँ आएगा तो मैं बाई करूंगा। जोन टूट जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, रजिस्ट्रेशन लेता है, फिर सोचेगा यार ये तो 2 नंबर जोन है, फिर मैं यहाँ से करूंगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसे करते करते है ना, वो हर जोन में उसके ऐसे लगते हैं जो कंप्लीट एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है वो मैं बताऊंगा। सिंपली प्राइस अगर ऐसे नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, मार्केट का जब बायस शिफ्ट होगा, जब मार्केट का बायस शिफ्ट होता है, ठीक है, इस नेगेटिव में, तो मार्केट कोई करेगा मैं यहाँ पे सेल करूंगा, इंड्यूसमेंट स्वीप कर जाएगा। ठीक है, मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा। बेसिकली कोई भी जोन किसी का भी जो पूरा एनालिसिस उस बेसिस पे, तो कोई भी जोन काम नहीं कर रहा ना, कोई भी जोन काम नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ मार्केट का बायस ही नहीं समझ रहे। मीन्स मीन्स इस तरीके से देखा जाए तो इधर डिमांड को अगर देखें और इधर हम सप्लाई को देखें, तो ये तो 100% नॉट वर्किंग नहीं है ना। बताइए है क्या, इस तरीके से तो नहीं है ना। इसलिए मैं सप्लाई एंड डिमांड को क्यों बोलता हूँ, कोई अगर कोई इस टाइम फ्रेम के साथ, अगर मान लीजिए कोई इससे बड़े टाइम फ्रेम के साथ ऐसे इसने देख भी लिया, ठीक है, देख लिया, तो जब ये मार्केट चल रहा था उस ड्यूरिंग में T3 से मार्केट चल रहा था। ठीक है, T3 से चल रहा था, T1 में चला था, उस कंडीशन में मार्केट चला गया। लेकिन मार्केट का जब यहाँ पे बायस शिफ्ट हुआ MTF में, तो उस ड्यूरिंग में तो सारे के सारे ऐसे लगेंगे ना। तो इसलिए अगर ये दो चीज जिसको मालूम है उसके लिए सप्लाई डिमांड 50-50 है, सिर्फ दो चीज मालूम होने से। और अगर ये दोनों में से एक भी नहीं मालूम, सिर्फ एक ही मालूम है, ये वाला कि मार्केट ऐसे से ऊपर जाता है, ऐसे से नीचे जाता है, हर सप्लाई को डिमांड को देखते हो, तो वो 100% ही रॉन्ग है। मतलब 100% टाइम ही लॉस होगा। किसी टाइम तुक्के से हो गया तो वो अलग बात है। ठीक है, तो एक एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और इसका तरीका क्या है कि चीजें ना क्लियर कट समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली है ना, हर एक टाइम फ्रेम का ओरिजिन होता है, हर एक टाइम फ्रेम का T2 होता है, हर एक टाइम फ्रेम का एक T3 होता है। ठीक है, और हर एक टाइम का पुल बैक होता है। ठीक है, सपोज करिए हम 3 मंथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, मैं एक बार 3 मंथ से स्टार्ट करता हूँ। 3 मंथ में किसी स्क्रिप्ट में प्राइस ऐसे गया। ठीक है, तो उस ड्यूरिंग में जब ऐसे गया, ठीक है, तो हमारा ये जो पॉइंट है, इट इज टाइप 3 वैल्यू एरिया। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, बॉक्स का। ठीक है, इट इज इंड्यूसमेंट एरिया एंड इट इज T1 एरिया। ठीक है, अगर इसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, ठीक है, तो हमारा जो टाइप 3 वो सेम रहेगा। ठीक है, टाइप 3 सेम रहेगा, हमारा इंड्यूसमेंट यहां आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे हमारा T1 आ जाएगा। ठीक है, T1 आ जाएगा। ठीक है, यह हमारा एक्सेस आ जाएगा, यह हमारा इंड्यूसमेंट आ जाएगा। इट इज टाइप 3। ठीक है, और ये ट्रेंड डिसाइडिंग 2 नंबर का वैल्यू एरिया।
T2 नंबर, T2 नहीं है ये, इट इज ट्रेंड डिसाइडिंग। बेसिकली मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज कर गया तो ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर 3 मंथ्स का ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारे टाइप की ट्रेडिंग के लिए इंप्लीमेंट से होगा। अब 3 मंथ्स का स्ट्रक्चर ऐसे है, 3 मंथ से प्राइस इतना दूर चला गया तो एटलीस्ट T3 तक तो आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। कोई कहेगा बीच में से उठ के चला गया, अरे बीच में से उठ के तब चला गया, तुमने स्ट्रक्चर मेजर नहीं किया ना। जैसे ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के साथ ही फिर हमारा स्ट्रक्चर इसके अंदर ही ऐसा स्ट्रक्चर था, मतलब एक अगेन और ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। तो लास्ट वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं? लास्ट वाला 3 मंथ्स का ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 मंथ से एक एक बार ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। 3 मंथ्स को रिप्रेजेंट कौन करता है? डेली, ठीक है। तो डेली में प्राइस अगर ऐसे गया है, दिल्ली में प्राइस अगर ऐसे गया, ठीक है, दिल्ली में अगर ऐसे गया तो दिल्ली में अगर रिवर्सल आया, ठीक है, और ऊपर सप्लाई लिया, तो ये T3 से पहले मार्केट रुकने वाला नहीं है। समझ में आया? ये बात समझ में नहीं रुकने वाला, क्योंकि मार्केट जो पुल बैक लेगा वो 3 मंथ्स का लेगा, मार्केट 3 मंथ्स का लेगा। इस ड्यूरिंग में किसी के वीकली के जोन है यहाँ पे, इस ड्यूरिंग में किसी के वीकली के जोन सपोज करिए ऐसे है, ऐसे ऐसे गए वीकली में सपोज करते हैं, ठीक है। तो 3 मंथ से अगर रिवर्सल ले रहा है तो 3 मंथ्स के जोन से पहले रुकता नहीं है, ठीक है। तो कोई कहेगा यार वीकली का जोन है, मैं यहाँ पे बाई करूंगा, वीकली का जोन तो अच्छा, वो एक रिएक्शन दे देगा और आप स्विंग ट्रेड प्लान भी कर लोगे, पोजिशनल प्लान भी वीकली के हिसाब से। पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान नहीं होती, स्विंग ट्रेडिंग प्लान होती है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट पे अटेम्प्ट करोगे, नेक्स्ट फिर तोड़ देगा, फिर कहोगे यार फिर तोड़ दिया। भाई वो उसका रिवर्सल 3 मंथ्स में आया है, उसका रिवर्सल वीकली में नहीं आया है। अगर वीकली वीकली में आया तो यहाँ पर वीकली में यहाँ आया तो पता चलेगा कि 4 आवर में रिवर्सल हुआ है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि कोई भी स्क्रिप्ट जो है, कोई भी स्क्रिप्ट जो होती है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि वीकली से अगर चल रहा है तो वीकली के हाई से पहले नहीं रुकेगा, 3 मंथ से चल रहा है तो 3 मंथ्स के हाई से पहले नहीं रुकेगा। ओके, इंपॉर्टेंट है ना। हमेशा बोलता हूं ना कि कि जिस टाइम फ्रेम का रिवर्सल हुआ है या जिस टाइम फ्रेम के जोन से चल रहा है, उसी टाइम उस हायर टाइम फ्रेम से पहले मार्केट रुकने वाला नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो यार कि ना मार्केट वीकली वीकली से ऐसे चल रहा है, ठीक है, वीकली तक आ गया, ठीक है। अब वीकली में यहाँ पे 4 आवर में पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया, तो वीकली के हाई से पहले रुकेगा नहीं ना। इस ड्यूरिंग में डेली के आपके कितने भी सप्लाई हो, क्या फर्क पड़ता है, वो सारे के सारे टूटने के लिए बने हैं ना, ठीक है। ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ 4 आवर देख लेते हो, ठीक है। तो डेली 4 आवर में देख रहे हो, ठीक है। तो मार्केट चल रहा है डेली से, मार्केट चल रहा है वीकली से, मंथली से, तो 4 आवर का की कोई स्ट्रेंथ नहीं है ना। जितने बड़े हायर टाइम फ्रेम से मार्केट चलेगा ऊपर से या नीचे से, उससे पहले रुकेगा नहीं। इसलिए कंप्लीट मल्टी टाइम फ्रेम जब एनालिसिस कर रहे हैं तो कंप्लीट सिंक जरूरी है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए डे ट्रेडिंग के लिए भी मंथली वीकली जरूरी है। लोग देखते ही नहीं मंथली वीकली के चार्ट, मंथली वीकली से 5-10% इंडेक्स भाग जाते हैं, स्टॉक तो खैर 50-50% भाग जाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। भागते हैं ना मंथली वीकली के अच्छे जोन से, बहुत अच्छे भागते हैं, ठीक है। तो मंथली वीकली का जोन इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये गोल्डन रूल है कि जिस टाइम फ्रेम कि भाई आपका अगर वीकली का पुल बैक, यहाँ पे वीकली का पुल बैक 4 आवर में स्टार्ट हो गया तो वीकली के जोन से पहले रुकेगा नहीं, T3 से पहले नहीं रुकेगा। हो सकता है इंड्यूसमेंट को स्वीप करे तो हो सकता है यहाँ तक आए, वो तो बाद की बात है, लेकिन इससे पहले तो एटलीस्ट रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस ड्यूरिंग में आपका प्राइस 4 घंटे के अंदर यहां से लेकर ऐसे तक 4 घंटे के अंदर ऐसे गया था, ठीक है। अब वो कोई बंदा इस 4 घंटे में ट्राई करेगा, ऊपर थोड़ा सा फेयर रिएक्शन दे सीधा नीचे, फिर इस 4 घंटे का टूट गया फिर ट्राई करेगा, फिर इस T3 को लेगा या फिर T1 को लेगा सीधा नीचे, फिर सोचेगा यहां से लूंगा फिर नीचे। तो सप्लाई एंड डिमांड तो फेल हो गया ना, सप्लाई एंड डिमांड तो फेल हो गई। इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर। तो अगर अगर आपका डेली का वीकली का पुल बैक स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो लो जो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में जो हम पीओआई सिलेक्शन कर रहे हैं वो रॉन्ग सिलेक्शन हो जाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब इतना सा है, ठीक है। ये रेड कलर किसने बनाया भाई? गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। स्टैटिक आ गया यहाँ पे इसलिए रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो गोल्ड में अगर वीकली के चार्ट पे देखेंगे, एक लास्ट टाइम जब गोल्ड गिरा था, नहीं गिरा था,
यहाँ तो कुछ था नहीं, ठीक है। इसमें दो कैंडल में किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या भागे यार उसके बाद गोल्ड, ये था ना वो सिनेरियो, ये था ना, ठीक है। अब गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड बेसिकली ऐसे गया, ठीक है। गोल्ड यहाँ पे 4 आवर में देखोगे तो यहाँ पे जोन मिल जाएगा, ठीक है। गोल्ड इसको स्वीप कर गया, ठीक है, कर गया। देन गोल्ड ऊपर चला गया, ठीक है, गया ऊपर। बेसिकली प्राइस प्राइस एक्शन ऐसा हुआ, ठीक है। तो जो भी लोग देखेंगे इसको, सपोज करें इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 आवर देख लेगा, कोई 4 आवर देख लेगा, ऐसा नहीं देखना होता ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अगर प्राइस इतना ऊपर गया तो अगर पुल बैक स्टार्ट होगा तो डेली का स्टार्ट होगा ना, वीकली का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उस ड्यूरिंग में आप क्या करोगे यार, आप क्या करोगे, डेली में प्राइस ऐसे से गया है, ऐसे से गया है, ठीक है। तो डेली के जितने भी जोन है आपके वो टूट जाएंगे, वो फिर ऐसे से हो जाएगा, वो डेली के ओरिजिन तक आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इसमें अगर 4 आवर के स्ट्रक्चर को देखोगे तो 4 आवर के स्ट्रक्चर में इतना सा बना देता हूँ इसमें, खैर एक कैंडल को मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि 4 आवर में दिख जाएगा ना एक कैंडल, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। अब देखिए, अब 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, ठीक है, प्राइस ऐसे कुछ आया था, क्या आया था प्राइस, यहां से ऐसे आया था ना, बताइए, और यहां तक गया था, ठीक है, यहां तक गया था, ठीक है। तो प्राइस यहां नीचे आया है, ठीक है। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हो गया ना, हो गया, जी बताइए। अब 4 आवर का ओरिजिन अगर आप देखोगे ध्यान से, 4 आवर का ओरिजिन देखोगे तो कायदे से ये इंड्यूसमेंट स्वीप करना चाहिए, या फिर हमारा ये जो वैल्यू एरिया T1 यहाँ आना चाहिए, ये पूरा पूरा रेंज ये आना चाहिए ना, ठीक, क्लियर है वाली बात, ठीक है ना। अब क्या कि पूरा जब एनालिसिस नहीं करते, चीजों को नहीं समझते, ठीक है, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम को देखना होता है, जितने भी टाइम फ्रेम अलाइन करें कि मंथली वीकली के का आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन किसका है, 3 मंथ्स का मंथली का है, ठीक है, एंड वीकली के डेली का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डेली का 4 आवर का कॉम्बिनेशन है, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन इसी के बेसिस पे आपके एमटीएफ के पीओआई जो एमटीएफ टाइम फ्रेम दिया, उसी के बेसिस पे एलटीएफ में एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो भी बंदा यहाँ पे अगर आपका प्राइस का 4 आ रहा है तो 15 मिनट में अगर पुल बैक स्टार्ट होगा, यहाँ पे M15 में अगर पुल बैक स्टार्ट होगा तो जितने भी लोग 15 मिनट के जोन में बाई स्टार्ट करेंगे ना, अब भाई 15 मिनट के अंदर 15 मिनट जो है, ठीक है, 15 मिनट में अगर एक बार रिवर्सल हो गया, ठीक है, 15 मिनट 4 आवर को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 घंटे में जब प्राइस ब्रेक ऑफ कर गया, ध्यान देना, 4 घंटे में ब्रेक ऑफ कर गया तो 4 घंटे के जोन से पहले नहीं रुकेगा ना भाई, सिंपल सी बात है ना भाई, ये तो इंड्यूसमेंट है ना, मतलब सबसे सबसे अच्छा जोन तो सबको यही दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट चलेगा, सबको ये लग रहा है, ठीक है, यहाँ से चलेगा, बट नहीं चलेगा ना यहाँ पे, इट इज इंड्यूसमेंट, प्रॉपर टाइप 1 में आया है, ठीक है। इंड्यूसमेंट जब है तो नीचे वाला टाइप 1 है, तो जब 4 घंटे का जब पुल बैक स्टार्ट होगा, मतलब ब्रेक ऑफ से हुआ, तो 4 घंटे के जोन में ही आएगा ना प्राइस, बताओ नहीं आएगा। तो उस ड्यूरिंग में जितने भी आपके M15 के जितने भी जोन होंगे, जो जितने भी आपके 1 घंटे के जोन होंगे, सारे टूट जाएंगे, इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो जिस टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हमेशा ये देखने की जरूरत है, ठीक है, देखिए, ठीक है। आप 15 मिनट के सारे जोन अप्लाई कर लो, ठीक है, 15 मिनट का ये जोन टूट गया, 15 मिनट का ये जोन टूट गया, 15 मिनट का ये जोन टूट गया, ठीक है, 15 मिनट के इधर का ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, सब टूट गया ना, क्यों, रीजन क्यों, क्या मिला, 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो 4 आवर का पुल बैक आएगा, क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा वीकली का ब्रेकआउट से हुआ है तो हमारा पुल बैक हम एक्सपेक्ट करेंगे वीकली का, क्लियर है, जो कि 4H में पता चलेगा, ठीक है। कैसे देखना है बताएंगे। अगर हमारा प्राइस में वीकली के अंदर प्राइस है, ठीक है, डेली का ब्रेकआउट से हुआ है तो डेली से पहले रुकेगा नहीं, क्लियर है वाली बात। डेली का जो पुल बैक आएगा वो आएगा हमारा 1 आवर में। अगर हमारा 4 आवर का ब्रेकआउट से हुआ है, ठीक है, 4 आवर का ब्रेकआउट से हुआ है तो 4 आवर के जोन से पहले रुकेगा नहीं, पहले T1 दूसरा इंड्यूसमेंट, पहले T3 दूसरा इंड्यूसमेंट फिर T3, सॉरी आपका T1, ठीक है, उससे पहले रुकेगा नहीं, क्लियर है, ठीक है। अब ये अंदर ही अंदर तब ठीक है, लेकिन वीकली का ब्रेकआउट से हो गया तो वीकली का जब पुल बैक आएगा ना, ठीक है, वीकली का जब पुल बैक स्टार्ट होगा ना 4 घंटे में, तो ये जो तुम्हारे जो बीच के जितने भी है ना ये वाले,
ये सब साफ हो जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस कंडीशन में जब वीकली का पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा हमें बायस देखना, कहीं कहीं बायस 3 मंथ से तो नहीं बदला, कहीं बायस बायस मंथली से तो नहीं बदला, कहीं बायस हमारे वीकली से तो नहीं बदला, कहीं बायस हमारे डेली से तो नहीं बदला। ठीक है, डेली से तो बाद में बदलेगा, पहले मंथली वीकली के अंदर देखना होगा, मंथली वीकली के अंदर बायस क्या बदला। तो बेसिकली बायस पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस वैलिडेट होना इनवैलिडेट होना, इसलिए लोग कहते हैं कि यार मेरा तो सप्लाई सप्लाई जोन काम नहीं किया, मेरा डिमांड जोन नहीं काम किया। वो नहीं काम करेगा भाई, ये आपको चैट जीपीटी भी नहीं बताएगा, दुनिया की कोई बुक नहीं बताएगा आपको कि ये ऐसा होता है। ये प्रैक्टिकली करके आता है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम का पुल बैक स्टार्ट होगा या फिर हमारा ओरिजिन से प्राइस चलेगा, ठीक है, बायस शिफ्ट होगा, प्राइस वैलिड इनवैलिडेट होगा, उसी हिसाब से मार्केट चलेगा। इसलिए हमेशा चाहे हम किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें, चाहे हम डे करें चाहे स्विंग्स करें, बट देखेंगे सारे टाइम फ्रेम ऊपर से लेकर नीचे तक। एक बार के लिए तो नजर मारेंगे, एक बार के लिए तो बिल्कुल देखना मैंडेटरी। क्योंकि कल मैं निफ्टी का वही एग्जांपल दे रहा था, निफ्टी का एग्जांपल दिया था ना, ठीक है, निफ्टी का वही तो एग्जांपल दे रहा था। देखो मार्केट तो साइडवेज हो गया इतने वोल्टिलिटी के बाद, ये होना ही था, ये तो होता ही है। अब रिटेल ट्रेडर घुसे रहेंगे कि मैं मिस कर गया इस मौके को, मार्केट कुछ करेगा नहीं, ठीक है। अब मंथ आप ध्यान से देखेंगे तो मंथली का प्रॉपर जोन था यहाँ पे, ठीक है, और ब्रेक ऑफ हुआ भी, ब्रेक ऑफ भी हुआ था, नहीं था ये, ठीक है। अब डे ट्रेडिंग के लिए कौन देखेगा ये जोन, ठीक है, क्योंकि किसी को लगता है डे ट्रेडिंग करना, मंथली क्यों देखना, इसी वजह से तो मार्केट 10-12% भाग गया यहाँ से, स्टॉक क्या भागे इसके बाद, ठीक है। वीकली का प्रॉपर जोन था, ठीक है, जोन के अंदर जोन था, प्रॉपर जोन था, उसको उसको जस्ट उसने थोड़ा सा स्वीप किया, ठीक है, प्रॉपर जोन का जोन था, ठीक है। तो इसमें डेली में अगर देखेंगे, ठीक है, क्लीन जोन था डेली के अंदर, डेली के अंदर भी क्लीन जोन था, यही था ना, दिल्ली के अंदर भी अगर देखेंगे तो लास्ट रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल जो कवर किया है वो ये है, ठीक है। प्रॉपर जोन था, 1 आवर के अंदर प्रॉपर प्राइस एक्शन हुआ है, बुलिश डाइवर्जन हुआ है यहाँ पे, ये देखोगे, ठीक है, प्रॉपर प्राइस एक्शन, उसके बाद क्या भागा है मार्केट, ठीक है। अब इसके अंदर 1 आवर के अंदर देखो तो 5 मिनट में यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है एलटीएफ में, ठीक है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तो ये होना ही था, क्योंकि मंथली वीकली की जोन में था प्राइस। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि प्राइस लोकेट कहाँ पे, ठीक है, पुल बैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं तो सप्लाई डिमांड 50 क्या 90% तक गलती हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी।